सियासी उठापटक, वादे, दावे और जनता की तमाम हसरतों के लिए ये साल भी गुजर गया। यहाँ की जनता ने तमाम सियासी रंग देखे। यहाँ की रियाया ने मायावती से ताज छीना और युवा अखिलेश की ताजपोशी भी की। इन सब सियासी उतार चढ़ाव के बीच में कैसे गुजरा ये साल और यहाँ की जनता ने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, देखिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश सफर सियासत का। उत्तर प्रदेश में साल की शुरुआत हुई चुनावी घोषणाओं के साथ और इस दौरान किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि साल 2014 एक नई इबारत लिखने की तैयारी कर चुका है। चुनावी नतीजे आए तो सारे कयास बेमानी साबित हुए। बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी शिकस्त और सत्ता की चाबी आई समाजवादी पार्टी के पास। विधानसभा चुनावों की अधिसूचना के साथ हुआ। 7 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए सियासी हलकों में तैयारियां शुरू हो गईं। बीजेपी ने बढ़त के मकसद से सबसे पहले पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, लेकिन एनआरएचएम घोटाले में फंसे बीएसपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल करके पार्टी खुद ही बैकफुट पर आ गई। समाजवादी पार्टी की कमान युवा हाथों में थी। सूबे भर का दौरा कर रहे अखिलेश के क्रांति रथ ने रफ्तार पकड़ ली। उधर विपक्षी दलों के ऐतराज पर चुनाव आयोग ने मायावती और हाथी की मूर्तियों को ढकने का फरमान जारी कर दिया। चुनाव आयोग की सख्ती का असर माया के जन्मदिन पर भी पड़ा। माया ने एक मुश्त 403 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करके इस सादगी में रंग भरने की कोशिश की। चुनावों में तेजी आई तो सियासी बयानों की बौछार भी शुरू हो गई। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे हवा में उछले और चुनावी वादों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। जितने दल उतने मैनिफेस्टो। माया अपनी उपलब्धियों का हवाला दे रही थी, जबकि बाकी के दल खुद को माया का विकल्प साबित करने में जुटे थे। बड़ा खेद है कि इस दौरान समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन जिस तरह से कार्य योजनाएं बनाकर त्वरित तरीके से धनराशि को लाकर योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था, पिछले 7-8 सालों में नहीं किया गया। सियासी बयानबाजियों के बीच चुनावों को कामयाब बनाने की तैयारी भी जोरों पर थी। निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम में जुटा था। पहले दौर के मतदान में ही इस मुहिम का असर भी दिखा। रिकॉर्ड 62% मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज में इजाफे का सिलसिला आखिरी चरण तक बना रहा। गत विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2002, 2007, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2009 और इन्हीं जिलों के मतदाताओं की संख्या तथा मतदान का औसत निम्नवत था। पहले चरण के मतदान से ही कयास लगने लगे थे कि सूबे में एक नया सियासी इतिहास लिखा जाने वाला है। 6 मार्च को चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ और ये कयास सच साबित हुए। समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली। हालांकि अंबिका चौधरी और अशोक वाजपेयी जैसे दिग्गजों को जनता ने नकार दिया। बीएसपी को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और पार्टी नंबर 2 पर आ गई। कांग्रेस के युवराज भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। अमेठी और रायबरेली में पंजे का खाता तक नहीं खुला। ख्वाब बीजेपी के भी टूटे। बाबू सिंह कुशवाहा फैक्टर के चलते पार्टी पहले से भी कमजोर हो गई। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर आज से 14 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, अपनी एलायंस के साथ 60 सीटें
पाई थी उसमें 58 केवल भारतीय जनता पार्टी की थी। नतीजे समाजवादी पार्टी के हक में आए तो मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर चर्चा शुरू हुई। अचानक जूनियर यादव का नाम उछला और उस पर मुलायम सिंह यादव सहित सभी कद्दावर नेताओं की मोहर लग गई। अखिलेश ने अपने शपथ के लिए राजभवन की बजाय लॉ मार्टिनियर ग्राउंड को चुना। आजम ने अधूरी शपथ ली तो समारोह के बाद मंच पर सपा कार्यकर्ताओं का उपद्रव भी देखने को मिला। अपने दफ्तर में ज्वाइनिंग के साथ ही मुख्यमंत्री ने सूबे में अधिकारियों की नई टीम बनाने का ऐलान किया और चुनावी वादों को अमल में लाने का भरोसा दिया। इसलिए महंगाई को रोकने, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पूरा का पूरा लागू करने की लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। आने वाले समय में घोषणा पत्र की एक बात जनता के विधानसभा फतेह करने के बाद बारी राज्यसभा के लिए नाम भेजने की आई। समाजवादी पार्टी ने 5 लोगों को राज्यसभा भेजा। जया बच्चन एक बार फिर राज्यसभा पहुंच गई। चुनाव खत्म होते ही बाबू सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर चुनावी शिकस्त का असर बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की नुमाइंदगी पर भी पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही और रीता बहुगुणा जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष के पदों से इस्तीफे दे दिए। इसके साथ ही सूबे में सियासी बदलाव का एक नया दौर भी शुरू हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सख्त हिदायत दी और अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिससे कि जनता को भरोसा हो कि वो ईमानदार हैं और उनकी सरकार भी इसी राह पर आगे बढ़ेगी।